हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 विजुअलाइज 4.26 बार है इसके ऊपर ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4.26 बार है तो इसको बार ओपन करेंगे तो 26 ये रिपीट होता रहेगा। तो हमें सिर्फ इसको 4 नंबर जो ये नंबर है वहां तक रिप्रेजेंट करना है। तो एक्चुअल में हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, हमें करना है 4.2626। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये 4 डेसिमल प्लेस हो गए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो नंबर लाइन लेंगे और इसको डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि जो हमारा नंबर है वो एक्चुअल में कहां तक, किसके बीच में लाया करेगा, कहां तक नहीं किसके बीच में। तो 4.26 है, 4.26 का मतलब है कि 4 से ग्रेटर, तो किसके बीच में लाया करेगा, 4 और 5 के बीच में लाया करेगा। तो हम पहले ये सिंबल लगा लेते हैं, 1 इनको काउंट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप नंबर ले लेना। तो सिंबल लगा लेते हैं हम, हो गया। ये सारे 1 सेंटीमीटर को डिनोट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट मेजरमेंट लेंगे आप। सो ये हो गया आपके पास। तो कोई भी नंबर ले लिया, जैसे इसको 0 मान लेते हैं, इसको लेट कर लिया 0 है, तो ये हो गया -1 -2 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 4.26 तो एग्जैक्टली किसके बीच में लाया कर रहा है, ये 4 और 5 के बीच में। तो हमें ये पता चल गया कि जिस नंबर को हमें डिनोट करना है वो 4 और 5 के बीच में डिनोट करना है। तो ये इंटरवल आपको पता चल गया कि 4 और 5 के बीच में डिनोट करना है। अब 4.26 है तो राउंड अप में अगर आप देखते हैं तो ये 4.1 4.2 4.3 समथिंग 4.2 और 4.3 के बीच में यहां कहीं लाई करेगा। तो लेकिन वो कहाँ होगा, तो उस चीज को हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करके और फिर बताएंगे। तो उस ये जो सक्सेसिव प्रोसेस हमारी होगी इसी को हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो अब इसको जूम करके देखेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है। और पेपर पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, तो इसी को हम बड़ा करके नंबर लाइन पे और इस इंटरवल को बिग करके जूम करके देखते हैं और उसको 10 इंटरवल में सेपरेट करते हैं और फिर देखते हैं कि एग्जैक्टली पॉइंट क्या होगा। तो एक और नंबर लाइन लेते हैं और रिप्रेजेंट किसको करेंगे उस नंबर लाइन पे, 4 और 5 को। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको एरो लगा देंगे और किसको रिप्रेजेंट करना है, 4 को। तो 4 से स्टार्टिंग 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड लास्ट वन क्या होना चाहिए, 5। सो 5.0 0.1 इसमें ऐड करोगे, 0.1 बढ़ता जा रहा है तो 5.0 आ जाएगा। तो अब ये आपके पास नंबर आ गए। अब जो है आपका ये कहाँ, ये किसके लिए किया था हमने, हमें ये पता है कि 4 और 5 के बीच में ये आपका इंटरवल आएगा। अब हमें चाहिए 4.2 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम डेसिमल के प्लेसेस तक। तो नेक्स्ट वन जो है वो 4.2 के लिए कर रहे हैं। तो 4.2 मिला आपको, मिल गया ये रहा। अब जो नेक्स्ट स्टेप वो किसके लिए करेंगे, 6 के लिए, 6 के लिए। तो 4.2 तो मिल गया ये रहा। अब लेकिन 6 कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में, 4.2 और 4.3 के बीच में कहीं पे 4.26 लाई करेगा, यानी कि इस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, 4.2 तो ये है एग्जैक्ट पॉइंट अगर हमें डिनोट करना है, लेकिन हमें ये डिनोट नहीं करना। तो इस इंटरवल को उठा लेते हैं कि इसके बीच में हमारे पास कहीं ना कहीं वो नंबर होगा, लगभग इसके मिड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, लगभग यहाँ होगा वो नंबर। तो इसको हम विजुअलाइज करके देखेंगे कहाँ डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस नंबर को आप क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। अगेन एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको देखो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 11 काफी है। एरो लगाओ दोनों साइड। किसको विजुअलाइज करना है? 4.2 एंड 4.3। तो स्टार्टिंग क्या लेंगे? 4.2 और 0, और लास्ट क्या होना चाहिए? 4.3 एंड 0। सो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड में करके लिख देना। 4.21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। 29 के बाद 30 तो आ गया, एग्जैक्ट है हमारा। अब हमें क्या, किसको मैग्नीफाई करना था, किसको देखना था? 26 को। तो क्या 26 मिला आपको? ये रहा आपका 26, यानी कि 4.2 और 3 के बीच में जो 4.26 आपको चाहिए था, तो 4.2 और 3 को तो यहाँ ऐसे जूम किया हमने, तो उनके बीच में 4.26 कहाँ पर है? इस पॉइंट पे। तो ये रहा आपका 4.26, मिल गया आपको पॉइंट। अब हमें नेक्स्ट किसके लिए देखना है? हमें 26 नहीं 262 चाहिए। तो 262 किसके बीच में लाई करेगा? 26 और 27 के बीच में लाई करेगा। ये जो दो इंटरवल हैं आपके पास, ये 1 इंटरवल जो है इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो आप इसको भी इंसर्कल कर दो, और हमें इसको अब क्या करना है? मैग्नीफाई करके देखना है। तो 262 यानी कि 26 तो ये है, ये स्टार्टिंग है, तो 2 कहाँ पे मिलेगा? ये होगा 261, और ये लगभग ये क्या होगा? 262। तो इसको हम क्या करेंगे? अभी मैग्नीफाई करके चेक करेंगे कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये होगा, नेक्स्ट नंबर लाइन लेते हैं और सेम प्रोसीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एरो। किसको करना है अभी मैग्नीफाई? किसको करके देखना है? 4.26 को 4.260 इट मीन्स, और 4.270 के बीच में। सो आप ऐसे करके लिखो इसको, 4.261 262 263 264 265 4.266 4.267 4.268 4.269 एंड 4.270। 69 के बाद 70 हो गया, एग्जैक्ट है। किसको अब हमें फाइंड आउट किसको करना था? हमें करना है 4.2626। तो अभी हम थर्ड स्टेप पे चल रहे हैं, तो ये हमारा 262 फाइंड आउट करना है। तो कहाँ पर है 262? ये स्टार्टिंग में 262। तो मिल गया आपको 262। तो ये इसके लिए है, ये इसके लिए, और ये इसके लिए है। थोड़ा सा पीछे लिख दिया, इसके बिल्कुल ऊपर लिख देना आप, ठीक है। तो ये है 262 मिल गया आपको। एग्जैक्ट पॉइंट अगर यही बताना होता तब तो यही है आपका आंसर, लेकिन आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करना है। तो यानी कि 2626 चाहिए। तो वो किसके बीच में लाई करेगा? वो इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई करेगा, 262 और 6। तो 262 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्टिंग होगी। ये जो इंटरवल है ये भी अगेन 10 पार्ट्स में सेपरेट होगा, और फिर हमें ये नंबर मिलेगा। तो अभी हम किसको विजुअलाइज करके देखेंगे? इस इंटरवल को। तो इसको सर्कल कर दो। अगेन एक नंबर लाइन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब देखो नंबरिंग डाल दो। किसको विजुअलाइज कर रहे हैं? 262 263 4 पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर जो है इनको हम कर रहे हैं विजुअलाइज। तो यहाँ पे लिखेंगे 4.2620 262 और 0 से स्टार्टिंग होगी, तभी तो 1 2 3 4 10 तक करेंगे।
और लास्ट में क्या आना चाहिए 4.2630। ठीक है, 2626, ये 20 है और ये 30 है, 20 से 30 तक की काउंटिंग बीच में आनी चाहिए, ऐसे समझो अगर ऐसे पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्टिंग में बस ऐसे लिख रही हूँ, आप कंप्लीट लिख लेना। 21 22 23, या पूरा ही लिख देती हूँ 4.26 4.26 4.26 2624 2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629 and 4.2630 30 हो गया। तो क्या अब आपको आपका नंबर मिला, आपको क्या फाइंड आउट करना था 2626। क्या यहाँ पर आपको 2626 दिख रहा है कहीं पे, ये रहा आपका 4.2626। तो यही 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही आपको क्या करना था, इसको रिप्रेजेंट करना था। तो अब ये आपका लास्ट पॉइंट है, लेकिन अगर आपसे कोई और स्टेप पूछे तो ये चलता रहेगा और क्यों, इसका कोई एंड भी नहीं है। अब ये फर्क है आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में और इस वाले में, क्यों? क्योंकि पहले वाला तो टर्मिनेटिंग था, उसके चाहे कितने भी स्टेप हो लेकिन एक पॉइंट पे जाके उसको एंड होना था, टर्मिनेट होना था। लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो ये जो प्रोसेस है ये अप टू द एंड चलती रहेगी, एंड नहीं होगी। हाँ, आप राउंड अप में जरूर ले सकते हैं कि भाई हम इसको राउंड अप में ले लेते हैं क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेट तो होना नहीं है। तो लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है, तो हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही इसको फाइंड आउट करके बताएंगे। तो ये आपका फाइनली मैग्नीफाइंग है कि हमारा एग्जैक्ट पॉइंट ये है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको भी सर्कल कर देंगे और यही आपका आंसर है कि ये लास्ट, ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्ट पॉइंट है अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं तो। ठीक है, तो अब क्या करना है, बस हमें डिनोट करना है कि हम किस पॉइंट को कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन सबको आपस में मिला देंगे कि ये जो 4 यहाँ पे जो 4 लिखा है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके और इसको मैग्नीफाई करके बता रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो इसलिए यहाँ पे इसको मिला देते हैं, डिनोट कर देते हैं। ये एक्चुअल में जो ये लाइन है ना, ये लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है कि 4 को हमने यहाँ लिखा है और 5 को यहाँ लिखा है और इनके बीच में 10 यूनिट का जो है गैप है और हमारी 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब हम इस इंटरवल को देख रहे हैं, तो इस पॉइंट को यहां मिला दो और ये जो लास्ट वन है 430, तो 4.3 है ना, तो इसको मिला देंगे। हो गया, ऐसे ही इसको मिलाएंगे और इसको। जिस नंबर को या जिस इंटरवल को भी आप मैग्नीफाई करने के लिए शो कर रहे हैं, जहां पे कर रहे हैं उसी से इसको मिला देंगे। और ये लास्ट वन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो कितने स्टेप फॉलो हुए इसमें, 1 2 3 4 5 स्टेप्स टोटल फॉलो किए हैं। एक तो स्टार्टिंग के लिए यहाँ की 4 से 5 के बीच में लाई करता है और 4 इसके डेसिमल प्लेसेस के लिए, तो टोटल 5 स्टेप्स जो हैं वो बन गए हैं हमारे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे।